उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान करना अधिकार है और लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। भारी मात्रा में आप लोग मतदान करें। उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल और कुमाऊं और हमारे जो मैदानी क्षेत्र है उनमें रहने वाले सभी मतदाता भाइयों बहनों से मेरा आग्रह है कि बड़ी संख्या में अपने मतदान का उपयोग कीजिए। उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने में सहयोग कीजिए, जिससे कि उत्तराखंड में आने वाला जो दशक है वह उत्तराखंड का हो और उत्तराखंड में विकास की उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सके। इसके लिए सभी लोग बड़ी संख्या में मतदान करें। उत्तराखंड में इन दिनों चुनावी रंग छाया हुआ है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय लोक गीतों के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका वो गीत आप भी सुनिए जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब लोगों में उत्साह है पूरे उत्तराखंड में, जो हम देख रहे हैं कि इस बार मतदान करने अधिक से अधिक लोग ज़रूर जाएंगे। पूरी आशंका और पूरी बात जो है कही जा रही है। हमारे साथ माया उपाध्याय जी हैं और वो यहाँ की लोक गायिका हैं कुमाऊं की। और सबसे ख़ास बात यह है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जहाँ तमाम चीज़ें की जा रही हैं, वहीं गीतों के माध्यम से भी उनको कैसे जागरूक किया जाएगा, ये माया जी से ही पूछते हैं। मैम, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं आप गीत के द्वारा? क्योंकि मैं दूर से सुन रहा था, अब मुझे लगता है कि दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार, मैं सब उत्तराखंड वासियों को मेरा प्रणाम बैलाग। और मैं आप सब हैं बे योई कॉल के 14 फरवरी आप सबू को घर में बाहर निकलना और मतदान जरूरी करना। चाहे आप पली मतदान छे या बहुत सारा आप कर चुके छा, तो ज़्यादा हैं बे ज़्यादा मतदान करिया। लोक गायिका हण नाते मैं सिर्फ आप सब हैं बे योई कॉल के लोकतंत्र पर्व यो मतदान की बहारा, जन जन की भावना को मान को त्योहारा है गे उम्र 18 मिले गो वोट को अधिकारा, कोच नेक कोच ठीक कर सकूं विचारा, योग्य प्रत्याशी के चुनी योग्य प्रत्याशी के चुनी मिल बनो लो सरकारा, नी छोड़ो लो हम सब यो अधिकारा। पूर्व उत्तराखंड वासी हैं भाई योई कर्ण चानू। तो इस सुरीली अपील को आप सभी जरूर सुने। उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासी कल वोट जरूर करें। हिजाब पर जारी सियासी घमासान में अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन और SDM भी बनेंगे। ओवैसी ने कहा कि शायद उस दिन तक मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस विषय पर खुलकर बयान दिया है। वो इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाली बच्चियों की तारीफ करते रहे हैं। ये ट्वीट किया है एक पोस्टर। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। अब ओवैसी के इस बयान पर भाजपा ने हमला भी बोला है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ओवैसी पर वार सामने आया है। ओवैसी की सोच कट्टरवादी है। राकेश त्रिपाठी ने यह कहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है।
ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे।